जैसे ही इस्लाम की तीसरी खिलाफत का आगाज हुआ, दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन साम्राज्य जाग उठी। उन्हें यकीन था कि हजरत उमर की मौत के बाद मुसलमान अब उतने मजबूत नहीं बचे। उन्होंने सोचा, अब वक्त आ गया है कि उन तमाम इलाकों को वापस छीन लिया जाए जिन्हें उमर इब्न अल खत्ताब ने उनसे फतह किया था। खासकर रोमन सम्राट की नजरें थीं इजिप्ट पर। इजिप्ट एक सरजमीन जो सिर्फ जमीन नहीं थी बल्कि सोने, गेहूं और दौलत की खान थी। सदियों तक यहां से हर कीमती चीज सीधे रोमन कैपिटल को जाती थी, लेकिन अब उमर की फतह के बाद यही दौलत मदीना पहुंच रही थी। ये रोमन इकोनॉमी पर सीधा वार था। इसलिए रोमन सम्राट ने अपने सबसे अनुभवी जनरल मैनुएल को 300 जहाजों और हजारों फौजियों के साथ रवाना कर दिया इजिप्ट की धरती पर मुसलमानों का वजूद मिटाने के लिए। लेकिन मुसलमानों का एक मसला था। इजिप्ट को फतह करने वाले अमर बिन आस अब गवर्नर नहीं थे, उन्हें हटाया जा चुका था। क्यों? क्योंकि नए खलीफा हजरत उस्मान रजी की सोच उमर इब्न खत्ताब से बिल्कुल अलग थी। हजरत उमर ने अमर बिन आस को कभी उनके कम टैक्स रेवेन्यू के बावजूद हटाया नहीं, लेकिन उस्मान ने सबसे पहले यही किया। उन्होंने इजिप्ट की कमान सौंप दी अपने करीबी रिश्तेदार और बनु उमैया के सदस्य अब्दुल्ला बिन साद को। नया गवर्नर आया और उसके आते ही टैक्स 3 गुना बढ़ा दिए गए। इजिप्ट की आम आवाम पर जुल्म बढ़ने लगा। अब वहां के लोग ही मुसलमानों से नफरत करने लगे और आखिरकार एलेक्जेंड्रिया के लोगों ने एक सीक्रेट खत लिखा सीधे रोमन सम्राट को। हम साथ देंगे, बस हमला करो। सम्राट ने देर नहीं की। फिर वही 300 जहाज और भारी फौज एलेक्जेंड्रिया पहुंची और आवाम ने उनका स्वागत किया। मुसलमानों की फौज को पीट पीट कर शहर से निकाल दिया गया। ये खबर जब मदीना पहुंची तो सबकी नजरें फिर एक नाम पर टिक गईं, अमर बिन आस। इजिप्ट की जनता और वहां के मुसलमानों ने मिलकर एक खत भेजा, हमें वापस अमर बिन आस चाहिए। हजरत उस्मान ने हामी भर दी। अब अमर बिन आस लौटे, लेकिन इस बार वो अलग थे। उन्होंने सबसे पहले कहा, हम जंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था इस बगावत की असली वजह मुसलमान नहीं, टैक्स का जुल्म था। उन्होंने अपने सैनिकों को रोका और इंतजार किया, और हुआ वही जो उन्होंने सोचा था। रोमन फौज जैसे ही कब्जा जमाने लगी, उन्होंने इजिप्ट की जनता पर जुल्म शुरू कर दिया। लूटमार, कत्लो गारत, औरतों बच्चों पर भी रहम नहीं। इसी दर्द ने आवाम की आंखें खोल दी और इजिप्ट के लोग वापस मुसलमानों की तरफ लौट आए। अब वक्त था जंग का। अमर बिन आस ने हमला बोला और एक शानदार जंग के बाद मुसलमानों ने इजिप्ट को फिर से फतह कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अमर बिन आस ने जंग जीत ली तो उन्हें लगा अब वो फिर से गवर्नर होंगे, लेकिन हजरत उस्मान ने उन्हें सिर्फ आर्मी चीफ बनाने की पेशकश की। उनका जवाब ऐतिहासिक था, ये तो ऐसे है जैसे मैं गाय के सींगों में लड़ूं और उसका दूध कोई और ले जाए। और उन्होंने इनकार कर दिया, यानी उन्होंने अपने सम्मान और उस आवाम के हक को हर पदवी से ऊपर रखा। अमर बिन आस सिर्फ एक जनरल नहीं थे, वो एक रणनीतिकार थे। उन्होंने बिना तलवार चलाए एक बगावत को एकजुटता में बदला। इस फतह के बाद अगले 1000 सालों तक इजिप्ट मुसलमानों के हाथ में रहा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि आगे भी हम इसी तरह के और वीडियो लाएं।